तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, मैंने बात करी थी। तो हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि हाउ टू बिल्ड अ पीसी, मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है, सीपीयू कैसे ख़रीदना है, ग्राफिक कार्ड कैसे ख़रीदना है और बजट कैसे सेट करना है। तो उसमें मैंने मेनली 3 बजट बताए थे, लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड पीसी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक लो एंड पीसी बिल्ड सजेस्ट करूँगा जो कि 25,000 के अंदर बिल्ड हो जाएगा और ये तुम्हें 720 पिक्सल तक की गेमिंग काफ़ी आराम से करा देगा लो ग्राफिकल सेटिंग्स पे। तो ये पीसी बिल्ड 25,000 का नहीं होने वाला, ये पीसी बिल्ड अंडर 25,000 का होने वाला। और अगर तुम्हारा बजट 25,000 से कम है तो मैं तुम्हें साथ के साथ इससे थोड़े सस्ते कंपोनेंट भी सजेस्ट करता रहूँगा, तो तुम उनकी तरफ जाना जो तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम्हारे लिए सही हो। अब देखो, 25,000 के पीसी बिल्ड से ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें 60 से ऊपर फ्रेम रेट्स मिल जाएंगे हर गेम में। अगर ऐसा होता तो फिर ये 70,000 के पीसी जो बिल्ड करते हैं लोग तो बेकार में करते हैं। हाँ, गेम तुम्हारे सारे चला देगा, 25 से 50 तक के बीच के फ्रेम्स पर सेकंड दे देगा लगभग सभी गेम में। अब जो गेम नए रिलीज़ हुए हैं उनमें फ्रेम्स निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये नए रिलीज़ गेम्स के लिए नहीं है पीसी। अब ये पीसी बिल्ड मेनली उन लोगों के लिए जिनका बजट काफ़ी टाइट है और उन्हें थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है। अगर तुम्हारा बजट 50,000 के आसपास है तो इस बिल्ड को मत करना कि पैसा बचा लेंगे हम 25,000 का पीसी बिल्ड करके। अगर तुम्हारा बजट है तो अच्छा पीसी बिल्ड करो, कोई और सा पीसी बिल्ड देख लो। ये वाला पीसी बिल्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका बजट काफ़ी कम है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू जो तुम्हें इस बिल्ड में यूज़ करना है वो है Ryzen 3 3200G। अब ये एक एपीयू है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसमें एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आता है पहले से। अब ये बिल्ड जो है वो एक एपीयू बेस्ड बिल्ड है, मतलब इसमें तुम्हारा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। और इस प्राइस रेंज पे मेरे ख्याल से डेडिकेटेड जीपीयू और सीपीयू का ऐसा कोई कॉम्बो नहीं है जो इतनी अच्छी गेमिंग करा देगा, और सस्ते ग्राफिक कार्ड तो कभी लेने नहीं चाहिए। तो इस सीपीयू की ऑन पेपर स्पेक्स जो है वो है 4 कोर 4 थ्रेड्स, बेस क्लॉक 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की है और ये मैक्स बूस्ट हो जाएगी 4 गीगाहर्ट्ज़ तक और 6 MB की इसमें कैश है। और ये आता है रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तुम्हें गेमिंग में। तो ये सीपीयू तुम्हें पड़ जाएगा 9,900 का अमेज़ॉन पे और 9,800 का MD कंप्यूटर्स पे। वैसे तो मैं सभी कंपोनेंट्स के प्राइस बता दूंगा, लेकिन एक बार तुम अपने आप भी चेक कर लेना सभी कंपोनेंट्स के प्राइस डिफरेंट वेबसाइट्स, जिस पे सस्ता होगा वहाँ से ले लेना। अब वैसे तो ये सीपीयू काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है अपने प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर तुम्हारा बजट 25,000 भी नहीं है तो एक सीपीयू है Ryzen 3 2200G, तो वो ले लेना। वो इससे 2-1 हज़ार रुपये सस्ता है, परफॉर्मेंस वो लगभग इसके आसपास दे देता है। तो अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो तुम्हें इस बिल्ड में यूज़ करना है वो है MSI का A320M A Pro Max, जिसमें तुम्हें 2 रैम के स्लॉट मिल जाएंगे, 64 GB तक का रैम सपोर्ट है इसमें। और एक एडवांटेज जो इस मदरबोर्ड की है वो है M.2 स्लॉट मिल जाएगा तुम्हें इतने कम प्राइस पे भी, अगर तुम आगे जाके अपग्रेड करना चाहते हो तो इस मदरबोर्ड का प्राइस जो तुम्हें MD कंप्यूटर्स पे दिखेगा वो है 4,300 रुपये, और यही मदरबोर्ड का प्राइस अमेज़ॉन पे है 4,000 रुपये। तो रैम कितनी यूज़ करनी है इस बिल्ड में? अब रैम तुम्हें यूज़ करनी है कम से कम 8 GB, क्योंकि ये एक APU बेस्ड बिल्ड है। तो अब APU में VR रैम तो होती नहीं, तो सिस्टम रैम को ही APU एक VR रैम की तरह यूज़ करता है। तो कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। अब मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कोर्सर वेंजेंस की 3000 MHz वाली 8 GB रैम। और ये कोर्सर वेंजेंस LPX वाली रैम का एक और फ़ायदा है, अब इसका जो रैम मॉड्यूल है वो प्योर एल्यूमिनियम से बना है कूलिंग पर्पज़ के लिए। एल्यूमिनियम में हीट स्प्रेड हो जाती है जल्दी से, और अब हीट जितने ज़्यादा एरिया कवर करेगी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब वैसे हीटिंग प्रॉब्लम आती नहीं है रैम में, लेकिन फिर भी। और 4 GB की 2 स्टिक इसलिए यूज़ नहीं करनी है ताकि तुम 8 GB और अपग्रेड कर लो फ्यूचर में, और तुम्हारा टोटल रैम 16 GB हो जाए, जो कि मोर देन इनफ है गेमिंग के लिए। और अगर तुम आगे जाके 16 GB नहीं करना चाह रहे अपने पीसी में तो 4 GB के 2 स्टिक ही लेना, क्योंकि अगर तुम 2 स्टिक यूज़ करोगे अपने सिस्टम में तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इस रैम का प्राइस 3,850 रुपये है अमेज़ॉन पे और 3,900 रुपये है MD कंप्यूटर्स पे। अब यही रैम अगर तुम 24,000 MHz की लोगे तो ये तुम्हें पड़ेगी 3,650 रुपये की। अगर तुम्हारा बजट नहीं बैठ रहा 3,000 MHz की रैम लेने का तो 24,000 MHz की रैम ले लो, जबकि AMD के CPUs के साथ रैम स्पीड मैटर करती है। लेकिन फिर भी अगर बजट नहीं बैठ रहा तो 24,000 MHz की रैम ले लो। 3 ब्रांड है, HyperX, G-Skill और Corsair। इन तीनों ब्रांड में से कोई सी भी रैम ले लो, चाहे 24,000 की चाहे 3,000 MHz की, जो तुम्हारे बजट के हिसाब से सूटेबल हो। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो इस बजट में मैंने SSD फिट करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन SSD नहीं ले पाया मैं इस बजट में। तो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम एक SSD ले लो, चाहे 120 GB की ले लो, ताकि तुम उसमें सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल कर सको। काफ़ी चीज़ें फास्ट हो जाती हैं सिर्फ एक SSD से। लेकिन अगर बजट नहीं बैठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बगैर SSD के भी PC चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे।
तो एचडी तुम्हें लेनी है 1 TB की। अब चाहे तुम वो सीगेट की ले लो या WD की, दोनों ही काफ़ी अच्छे ब्रांड है हार्ड ड्राइव में। तो दोनों में से किसी भी ब्रांड की हार्ड ड्राइव ले लो जो तुम्हारे बजट के हिसाब से फिट बैठे। तो एचडी तुम्हारी पड़ेगी 3,400 रुपये की अमेज़ॉन पे और 3,300 की MD कंप्यूटर्स पे। अब सारे कंपोनेंट ले लिया। अब इन्हें पावर पहुंचाने के लिए चाहिए पावर सप्लाई। वैसे तो इस बिल्ड में तुम्हें सिर्फ 260 वोल्ट की पावर सप्लाई की नीड होगी, लेकिन जो तुम्हें लेनी है वो है कूलर मास्टर की 450 वोल्ट की पावर सप्लाई। और 450 वोल्ट की पावर सप्लाई इसलिए लेनी है ताकि तुम आगे जाके किसी भी तरह का अपग्रेड करो तो तुम्हारी पावर सप्लाई उस अपग्रेड को झेल ले। तो ये पावर सप्लाई काफ़ी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी तुम्हारे लिए। अगर तुम आगे जाके किसी भी तरह का अपग्रेड करोगे तो तुम्हें पावर सप्लाई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना ही था इस वाले बिल्ड के लिए। अब कैबिनेट की बात नहीं करी है इस बिल्ड में, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स का ले लेना। एंटी स्पोर्ट्स के काफ़ी सस्ते आते हैं। जेब्रॉनिक्स का ले लेना या फिर कोर्सेयर का आता है एक, वो ले लेना। ये सारे कैबिनेट सस्ते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो इनमें से कोई सा भी ले लेना। कैबिनेट से गेमिंग में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है और वो बजट में है वो कैबिनेट ले लेना। तो अब देखो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अभी तक नहीं लिए हमने। तो अगर तुम एक PC बिल्ड कर रहे हो और तुम्हें अच्छी गेमिंग करनी है तो तुम्हें कम से कम 25,000 रुपये सिर्फ अपने PC पे खर्च करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें 25,000 के अंदर अंदर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस भी चाहिए तो तुम यूज़ पार्ट्स की तरफ जाओ। यूज़ पार्ट्स खरीदो जो कि तुम्हें काफ़ी अच्छी गेमिंग करा देंगे। तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा तुम यूज़ पार्ट्स खरीदो। और अगर तुम यूज़ पार्ट्स खरीदोगे तो 25,000 के अंदर तुम्हारा पूरा बिल्ड हो जाएगा और हो सकता है इस बिल्ड से भी अच्छा हो जाए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आई होप आई सी यू नेक्स्ट वन। Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go.